हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। आपने पिछली एपिसोड में देख लिया है कि जो हमारी प्रिजनर है वो अब भाग चुकी है और हमारी कैट को मारने के लिए आ चुकी है। और तभी हमारे बागल को पता चल जाता है और वो आकर डार्कनेस के पास चला जाता है ताकि वो उसका पता लगा सके। तभी हमारे डार्कनेस कहते हैं कि मैंने उसे ढूंढ लिया। कहते हैं कि मोटरलिंग जो आपकी कैट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, उसने पूरे एयरक्राफ्ट को ही एयरप्लेन को ही बुक कर लिया। और कहते हैं क्या, ये क्या हो रहा है, एक कैट भी एयरप्लेन को बुक कर रही है। और हमें सीन दिखाया जाता है, जो कैट है वो कहती है कि जल्दी करो, पीछे मत रहो, और जल्दी जल्दी वेपन्स को लोड करो एयरप्लेन में। और हमें बिजनेस क्लास का सीट दिखाया जाता है, जो उनका बॉस है वो वहाँ पर बैठा होता है। और वो सोच रहा होता है कि 1 महीने पहले जब मैंने शेडर ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन को ढूंढ लिया था, तो मुझे अंदाजा लग गया था कि अगर मुझ पर अटैक हुआ तो मुझे कोई स्ट्रेटजी बनानी होगी उस अटैक को काउंटर करने के लिए। और तभी सीन दिखाया जाता है कि उस बॉस ने शेडो ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर को कैसे ढूंढा। उसने वो अपनी कैट का यूज़ किया, और जिसे देखकर ये शेडो ऑर्गेनाइजेशन के गार्ड है वो कह रहे होते हैं कि लिटर गेटी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, आ जाओ मैं तुम्हें कुछ स्नैक्स देता हूँ। और हमारा बॉस कहता है कि जब मैंने आज सुना कि जो वो भाग चुकी है लड़की प्रिजन से, तो मुझे पता था कि मेरा चांस अभी आ गया है। वो कहता है कि मुझे पता है कि वो मेरे पास ही आ रही होगी अपना रिवेंज लेने के लिए। तो वो कहता है कि मेरी ट्रूप्स नॉर्थ की तरफ एडवांस करो और उनका जो हेडक्वार्टर है उन्हें तबाह कर दो, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज़्यादा तोहफे होती हैं गाइस हमारे बॉस के पास। और वो हमें दिखाया जाता है कि सिटी जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन का जो अड्डा है वो एक माउंटेन के पीछे होता है। वो कहता है कि किसने एक एक्सपेक्ट किया था कि जो शेडो ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वो एक छोटे से माउंटेन के पीछे होगा। और हमें शेडो ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर के स्टाफ रूम का सीन दिखाया जाता है। जो उनकी लीडर है वो कहती है कि लगता है कि जो जिन है वो सफलता से प्रिजन से भाग चुकी है। और कहते हैं कि किसी को भेजो और उसे कहो कि अभी और कोई एक्सीडेंट मत करो और जहाँ पर आ जाओ। और ये उनकी बॉस कह रही होती है। और ये दूसरी लड़की होती है वो कहती है कि मास्टर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से किसी को कह दिया है कि जो लेडी जिनको लेकर आए। और उसके बाद उनकी बॉस कहती है चलो ठीक है, तो मैं इजीली रेस्ट कर सकती हूँ। और तभी उनकी बॉस कहती है कि पर जो लेडी जिंग है वो लगता है कि जो लास्ट एक्सीडेंट हुआ था उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं, और लग रहा है कि वो एक कैट के ग्रुप्स पर अटैक करने वाली हैं अपने बदले के लिए। और हमारी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की लीडर कहती है कि क्या, वो जो कैट है वो इंटेलिजेंट है और उनकी कल्टीवेशन भी बहुत ही ज़्यादा हायर है एक एवरेज ह्यूमन से। तो उनके पीछे कोई मास्टर होगा जो उन्हें गाइड कर रहा होगा, तो उसे क्या ज़रूरत है कि उन्हें प्रवोक करे। और तभी हमारी जो फिर से वो लड़की कहती है कि हाउ एवर, पर मुझे लग रहा है कि जो लेडी जी ने उसने उसे मिस कर दिया उनको। और हमारी बॉस कहती है कि थैंक गॉड। पर वो कहते हैं कि पर एक बात है, वो लड़की कहती है, पर बॉस गुस्सा हो जाती है और कहती है कि क्या तुम एक फकिंग स्ट्रेट पॉइंट पर आऊंगी। और वो उसे दबाने लग जाती है। वो कहती है मास्टर मुझे सांस नहीं आ रही। और कहती है कि मास्टर बस ये बात है कि थोड़ी सी भीड़ लग रही है, क्योंकि वो कैट है ना एकदम से गायब हो गई है। हमारी बॉस कहती है कि क्या, मुझे लगता है कि वो प्लान कुछ करने का सोच रही हैं। और वो हंसने लग जाती है। वो कहते हैं कि प्लान और कुछ करने का, ये कैसे हो सकता है, वो तो बस एक कैट है। और वैसे भी वो हमारे हेडक्वार्टर को थोड़ी ना अटैक कर देंगी ढूंढ कर। और तभी वहां पर धमाका होता है और वो दोनों ही हैरान हो जाती हैं कि ये क्या हुआ। और उसके बाद हमारी बात गुस्सा हो जाती है और उसकी जो साथी पर चिल्लाने लग जाती है। वो कहते हैं कि क्या तुम अपनी काली जबान को बंद नहीं कर सकती थी। और तभी उन पर अटैक होने लग जाता है। और हमारी बॉस कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है कि तुम जिंक के साथ कांटेक्ट करो, उसे कह दो कि वो कहीं पर छुप जाए अभी के लिए और यहाँ पर मत आए। और हमारी जो बॉस की जो साथी होती है वो कहती है कि नहीं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है उसके साथ कांटेक्ट करने का। और तभी कोई दीवार को तोड़कर उनके सामने आ जाते हैं। वो एक कैट होती है जो हमारा वांगलिंग होता है। और
और हमारी बॉस कहती है कि अब ये क्या है, और वो कहती है कि किटी, और उसको जल्दी से पकड़ लेती है हमारी वांगनी को और कहती है कि सभी लोग सुनो, जो एक कैट है तुम्हारी, वो कैट है जो मैंने किस पकड़ लिया है, और अगर तुमने हम पर हमला किया तो मैंने इस कैट को मार डालूंगी। और हमारे बॉस कहते हैं कि फायर को रोको, क्या मैंने कहा नहीं था कि सभी लोग अपनी पोजीशन में रहना, और हम इस इलाके का फायदा उठाकर उन पर अटैक करेंगे। और किसकी हिम्मत हुई कि वो वहां पर चला जाए। और तभी बहुत ही बड़ा धमाका होता है, और हमारे बॉस कहते हैं कि शिट, ये तो मेरे से भी ज़्यादा जो कैनल है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग धमाका हुआ है। और हमारे वागनी का सीन दिखाया जाता है जिसने उसको मार दिया होता है हमारे बॉस को, शैडो ऑर्गेनाइजेशन की। वो कहती है कि कौन हो तुम, और तभी वो ख़त्म हो जाती है। और हमारा वागनी कहता है कि एक क्ले क्लोन, जो कि हमारे शैडो ऑर्गेनाइजेशन की लीडर का होता है। और हमें सीन दिखाया जाता है एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर का, और हमारी शैडो ऑर्गेनाइजेशन की रियल बॉडी वहाँ पर होती है, और वो अपने मुंह से खून थूकती है और कहती है कि डैम इट, जो मेरा क्लोन है वो मर गया है, जिसके कारण मेरी जो 600 ईयर्स की जो वर्थ की कल्टीवेशन है वो बर्बाद हो गई है। वो कहती है कि मैं अपना बदला जरूर लूँगी, और कहती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे वो डेमन लॉर्ड का जो मास्क है उसे ढूंढना ही होगा। और उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है, जो हमारी कैट का बॉस होता है वो कहता है जल्दी आओ और देखो क्या हुआ है वहाँ पर। और वो खुश हो जाता है और कहता है मैं आऊँ, क्योंकि उसने देख लिया होता है हमारे वागलिंग को। और वो खुश होकर कहता है कि द ग्रेट इमोर्टल, और कहता है कि मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया, और हमारे वागलिंग की जो पैर को पकड़ देता है। और दूसरे साथी कहते हैं कि लीडर अपने आप को संभालिए। और तभी एक जो कैट है वो एक बटन को दबाती है और कहती है कि बॉस, हमने कुछ किसको डिस्कवर किया है, और जो हमारी इतनी रोशनी है कि हमारी जो आँखें बंद हो गई हैं। और तभी एक कमेंटेटर आ जाता है कैट का, वो कहता है कि ये कितना हैरानी वाला सीन है, एक गोल्ड का पिलर जो यहाँ से निकला और हेवन तक पहुँच गया, और उसकी इतनी ज़्यादा इनक्रेडिबल स्मेल जो मैंने अपनी जो किटी के पूरे लाइफ स्पैन में कभी भी स्मेल नहीं की थी। क्या ये शैडो ऑर्गेनाइजेशन का अंडरग्राउंड कुछ सीक्रेट को छुपा रहा है जिसे कभी नहीं किसी ने नहीं देखा। और वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, और अगर आप उन्हें फाइंड करना है तो आप नेक्स्ट रिपोर्ट में मुझे देख सकते हैं। और तभी हमारा बॉस आकर उसे चांटा लगाता है और कहता है कि तुम्हारी कमेंट्री की इस प्लेस में कोई ज़रूरत नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि वो पर बहुत सारा गोल्ड होता है। और हमारी जो कैट है वो कहती है कि लगता है ये स्मेल कॉपर की थी, और कैट खुश हो जाती है। वो कहती है लीडर हम रिच हो गए। हमारे लीडर कहता है कि कैट आर्मी, आप सभी के हार्डवर्क के लिए आपका शुक्रिया, और जल्दी कीजिए और इस सभी को अपने बोरे में भर लीजिए। और जो हमारी कैट है जो हमारी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, वो आज से हर रोज़ एक फिश और मिल्क पी सका करेंगी जितना वो चाहें। और हमारा वागलिंग वहाँ पर खड़ा देख रहा होता है। तभी एक कैट आती है और कहती है कि कितनी ज़्यादा रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, पर इनके पास एक सिंगल पैकेट इंस्टेंट नूडल का नहीं है। ऐसा क्या हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन इंस्टेंट नूडल ईटर्स हैं, इसलिए तो इन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है। और तभी वो जाने लगती है और कहती है कि क्या करें, अगर हमारे पास एक ऐसा प्रोटोगनिस्ट हो जिसे बोलना पसंद नहीं, तो मुझे यहाँ पर आकर बार बार इतना ऐसा रिएक्शन देना पड़ता है। और तभी हमारा जो वागलिंग है कुछ नोटिस करता है उस बॉक्स के अंदर, और उस बॉक्स के अंदर मास्क पड़ा होता है। और वो हमारा वागलिंग कहता है कि ये लगता है कि ये मास्क का दूसरा हिस्सा है, मुझे अच्छा हुआ कि अगर मैं इसे थंडर लॉर्ड को दे दूं। और तभी वो एक स्पेल कास्ट करता है एब्सोल्यूट गाइडेंस रिलम, और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और उसके बाद जो उसकी जो सिस्टर होती है हमारे शैडो ऑर्गेनाइजेशन की जो बागी थी, वो
वहाँ पर आ जाती है और उसे फॉर्मेशन नहीं दिखती क्योंकि वो बाहर से नहीं देख सकते फॉर्मेशन को। और कहती है कि सिस्टर मैं वहाँ जहाँ पर आ चुकी हूँ, और वो उस जा चली जाती है उस फॉर्मेशन के अंदर और सीधा वो सेल के जो प्रिजन है वहाँ पर चली जाती है। और उसके गार्ड बात कर रहे होते हैं कि वार्डन आपको परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी किस्मत अच्छी होती हो सकता है कि वो प्रिजन आसमान से आए और इस प्लेस में गिर जाए। और इसके साथ मैं गाइस इस एपिसोड को ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा, और आपको ये अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को देख पाएँ।